यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती के साथ साथ यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो बिहार या स्टेट की परीक्षा हो रही है, यानी कि जो बिहार या स्टेट का परीक्षा 18 से लगा करके वो 29 मई तक होगा और ये पेपर 1 कराया जा रहा है। ठीक है, और पेपर 2 की अगर बात करें उसकी परीक्षा 11 जून से लगा करके आपकी 20 जून तक जो होगा वो पेपर 2 का होगा। ठीक है, ये परीक्षा की तारीखें हैं, यानी कि इसी डेट पे आपकी परीक्षा हो रही हैं। तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि परीक्षा स्टार्ट हो चुकी है और बिहार स्टेट में नॉर्मलाइजेशन भी होगा। इसके संबंध में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ आपका जो बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो रोस्टर है उसको लेकर के, टीआरई 3 में परीक्षा केंद्र को लेकर के, सीटेट और यहाँ पे कौन कौन अभ्यर्थियों को टीआरई 3 की भर्ती जो होने वाली है, आपकी परीक्षा होने वाली है, उनको मौका मिल रहा है। परीक्षा तिथि में बदलाव को लेकर के, इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो है व्हाट्सअप जो है स्क्रीनशॉट देखने को मिला था, उसको लेकर के काफ़ी यहाँ पे चर्चा में चल रहा है। क्या आपकी परीक्षा तिथियां आगे बढ़ेंगी, बदलाव होगा, क्या कुछ होगा, सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। जो भी जानकारी होगी वो ऑथेंटिक आपको दी जाएगी। तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। ये लेटर सभी को, सारे यूट्यूब चैनलों पे आप लोगों ने देखा होगा, कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। और इसमें यही चीज़ बताई गई कि आपकी जो टीआरई 3.2 की जो पुनर्परीक्षा यानी कि जो री एग्जाम है आपका, वो 10 और 11 यानी कि 10 से 12 जून को नहीं होगी। इसके संबंध में यहाँ पे उन्होंने अपडेट दिया था और ये भी बात कहा था कि 20 जून से परीक्षा लेने पर जो इसके लिए फैसला हो सकता है, यानी कि और जो परीक्षा की तारीखें होंगी वो 20 जून के बाद जो है वो कराई जाएंगी। फैसला 20 जून तक हो जाएगा और 4 जून के बाद आपका फाइनल रूप से परीक्षा केंद्रों की सूची तैयार हो जाएगी। और कई परीक्षा रीजन बताया गया कि कई परीक्षाएं जो है आपकी लगी हुई हैं, इस वजह से जो है यहाँ पे हेड टीचर, हेड मास्टर और यूपीएससी की परीक्षा लगी हुई है, इस वजह से जो है परीक्षा तिथियाँ आगे बढ़ सकती हैं। ठीक है, लेकिन देखिए जब तक ऑफिशियल कोई चीज़ आ नहीं जाती हैं तब तक ऐसे जो है तमाम तरह के जो है आपको देखने को मिलेंगे कि परीक्षा तिथियाँ आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, और देखिए सही भी होता है, ऐसी बात नहीं है। और ये न्यूज़ 18 की खबर है, जो रजनी सर जो संपादक है वहाँ के, तो उनके द्वारा ये चीज़ें दी गई थी। तो देखिए ये सारी चीज़ें बताई गई थी, लेकिन आपको इस चीज़ पर ध्यान नहीं देना है। देखिए परीक्षा तिथियाँ आगे बढ़ती हैं तो आपके लिए फ़ायदा है, अगर नहीं बढ़ती हैं तब जो आपकी तैयारी है वो कंटिन्यू तैयारी रहनी चाहिए, नहीं तो आप विचलित हो जाएंगे मार्ग से अपनी, तो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो इसलिए जो परीक्षा की तिथियाँ हैं वो 10 और 11 जून को आपको मान के चलना है। ठीक है, ये मान के आपको चलना है। अगर इसमें बदलाव किया जाता है, तिथियाँ आगे बढ़ाई जाती हैं तब भी ठीक है, अगर नहीं की जाती है तो हमारी तैयारी जो रहेगी उसी के हिसाब से हम लोग पढ़ाई तैयारी करते रहेंगे। जो आपकी 10 और 11 जून को परीक्षा तिथियाँ रखी गई, तो इससे आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप अपनी पढ़ाई पे जो है वो फोकस करते रहिए। अगर आप लोगों ने कुछ दिन पहले के ये अपडेट देखने को मिला था पेपर कटिंग में कि बीपीएससी तीसरे चरण की रद्द शिक्षक भर्ती परीक्षा जून में संभव है, और इसके अनुसार जो परीक्षा की तिथियां बदलने की बात कही जा रही है उसको यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करिएगा। देखिए यहाँ पे 15 जून के बीच परीक्षा होने की संभावना है। ठीक है, इस तिथि में थोड़ा बदलाव आयोग और शिक्षा विभाग सुविधानुसार कर सकता है। अगर जो यहाँ पे इस जो आप लोगों ने व्हाट्सअप वाला स्क्रीनशॉट देखा उसके अनुसार अगर देखा जाए तो यहाँ पे लाइन बिल्कुल यहाँ पे मिलती जुलती नज़र आ रही है कि इस तिथि में थोड़ा बदलाव आयोग और शिक्षा विभाग सुविधा अनुसार कर सकता है। जैसा कि आपको पता है कि 10 और 11 जून को आपकी परीक्षा की तारीखें रखी गई हैं। ठीक है, लेकिन बताया जा रहा है कि 20 तारीख यानी कि 20 जून को जो है इसका फैसला होगा कि परीक्षा कब होंगी। तो वही चीज़ यहाँ पे देखिए उस हिसाब से यहाँ पे ये चीज़ें मेंशन की गई हैं। क्या आयोग और शिक्षा विभाग सुविधा अनुसार जो है कर सकता है, यानी कि उसमें बदलाव कर सकता है, यानी कि परीक्षा की तिथियों में। तो देखिए परीक्षा की तिथियों में बदलाव भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, एक चीज़ ये हुई थी। और जो आपकी ये तिथियां रखी गई थी वो एक संभावित तिथियां रखी गई थी, जैसा कि हमने पहले वाले वीडियो में भी बताया आपको। देखिए परीक्षा के लिए काफ़ी संख्या में परीक्षा केंद्रों का चयन करना होगा, इसके लिए पहले से ही तैयारियां करनी होगी। और बीपीएससी की ओर से तीसरे चरण की शिक्षण नीति के लिए 15 मार्च को दोनों पालियों में परीक्षा ली गई थी, जो आपको पेपर लीक की वजह से जो यहाँ पे परीक्षा रद्द कर दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे बात इतना है, पेपर यहाँ पे जो आपका स्थगित को लेकर के है परीक्षा, यानी कि पेपर जो है डेट पड़ा हुआ था 10 और 11 जून को, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, आपको 2 से 4 दिन रुकना पड़ेगा और इसके लिए अपडेट बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगी कि आपकी परीक्षाएं जो है कब तक कराई जाएंगी। देखिए बीपीएससी के ऑफिशियल साइट पर अभी ऐसी कोई नोटिस जारी नहीं की गई है कि जो आपकी परीक्षा जो है 10 और 11 जून वाली परीक्षा जो है ये
डेट हटा करके जो है आगे की गई है। तो जब तक आता नहीं है तब तक आप अपनी तैयारी इसी डेट पे करते रहिए, यानी कि आपको 10 और 11 जून परीक्षा पे मान। देखिए अगर यहाँ पे एक चीज़ और भी है, आपकी परीक्षा तिथियों में बदलाव किया जाएगा। तो देखिए अभी एक चीज़ और यहाँ पे बाकी है, आपके जो फाइनल रोस्टर हैं वो भी जारी नहीं किया गया है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि एक नोटिस जारी किया गया था, पेपर कटिंग में बताया गया था लगभग 3000 के आसपास जो है अभी भी यहाँ पे रोस्टर जो है में परिवर्तन होने वाला था और वो चीज़ें नहीं की गई। एक बार आपको दिखा देते हैं यहाँ पे, ये आप लोगों ने तो देखा ही होगा, हमने भी आपको कई वीडियो में दिखाया भी था। तो वही चीज़ें हैं, आपको बता दें कि लगभग 3000 जो है रिक्तियाँ, यहाँ पे देखिए रिक्तियाँ पहले वाली ही रहेंगी। जैसे मान लीजिए 87,774, ठीक है, 87,774 यहाँ पे आपकी टोटल रिक्तियाँ हैं। और जो यहाँ पे 3000 जो रिक्तियाँ बची हुई हैं पहले वाली ही रहेगी और बदली जाएगी कोटिवार रिक्तियाँ, यानी कि जो कोटिवार रिक्तियाँ हैं उसमें परिवर्तन किया जाएगा। आपका ये टोटल रहेगा ही, लेकिन कोटिवार रिक्तियाँ रहेंगी, ठीक है। और इसमें बताया गया कि किसी में आपकी जो रिक्तियाँ हैं कम होंगी, किसी में बढ़ जाएंगी, कोटिवार की अगर बात करें तो और उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो ये चीज़ें भी हैं। अगर ये आपका 3000 के आसपास जो है रिक्तियाँ हैं, इसको भी सेटिंग करके, जैसे आपका रोस्टर जारी किया गया था तो उसमें हर एक मतलब कि सब्जेक्ट वाइज दिया गया था कि किस सब्जेक्ट में कितने कितने जो है सीटें दी गई हैं। उसी के हिसाब से यहाँ पे जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती हैं तब तक अभी तक इसके बारे में भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है कि आपका रोस्टर जो है परिवर्तन किया गया है, ठीक है। बहुत ही जल्द, देखिए परीक्षा से पहले हो सकता है कि पहले इसको जारी किया जाए, यानी कि रोस्टर परिवर्तन किया जाए, ठीक है, तब भी जा करके आपकी एग्जाम डेट पड़ सकती है अगर परीक्षा तिथियां आगे बढ़ाई जाती हैं तो। बिहार या स्टेट में नॉर्मलाइजेशन की अगर प्रक्रिया की बात करें, जैसे कि आपको पता है कि सीबीटी मोड में आपकी परीक्षाएं कराई जा रही हैं, ठीक है। तो सीबीटी मोड में अगर आपकी परीक्षाएं कराई जा रही हैं तो प्रथम पाली द्वितीय पाली परीक्षा, यानी कि मॉर्निंग के शिफ्ट में, फिर आपको जो है यहाँ पे इवनिंग के शिफ्ट में भी आपकी परीक्षाएं हो रही हैं। तो दोनों शिफ्टों की जो परीक्षाएँ हैं उसको देखते हुए नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया होती है। एक बार यहाँ पर आपको समझा देते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी विधि से आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिताएं परीक्षा जिनमें अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है, हम स्टेट की बात कर रहे हैं, का आयोजन एक से अधिक पालियों, यानी कि जैसे मान लीजिए आपकी प्रथम पाली द्वितीय पाली होती है, ठीक है, यानी कि प्रथम पाली में और द्वितीय पाली की परीक्षा होती है, इस हिसाब से यहाँ पे समझिएगा। तो यहाँ देखिए तिथियां यानी डेट्स में किया जाता है। ऐसी परीक्षाओं में सामान्यतः अलग अलग पालियों में प्रश्न पत्र अलग अलग कठिनाई स्तर के कारण होने के कारण इन परीक्षार्थियों का परीक्षाफल तैयार करने में नॉर्मलाइजेशन की विधि बनाई जाती है ताकि किसी विशेष पाली के अभ्यर्थियों को कोई लाभ या हानि नहीं हो सके। इसलिए इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की विधि जो अपना करके परीक्षाफल प्रकाशित किया जाता है। देखिए होता है ना कि मान लीजिए प्रथम पाली में हमारा पेपर है और द्वितीय पाली में आपका पेपर है, ठीक है। तो मान लीजिए हमारा पेपर जो है वो काफ़ी आसान पेपर रहा, ठीक, और आपका द्वितीय पाली में था तो आपका कठिन पेपर रहा। तो इस हिसाब से अगर आपका यहाँ पे हमारा आसान रहेगा तो यहाँ पे कठिन रहेगा, तो इसी को देखते हुए नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया की जाती है। तो इसमें किसी को ना कोई लाभ होता है ना किसी को कोई हानि होता है, तो दोनों को एक समान समझ करके जो है ये चीज़ें लगाई जाती हैं। तो इसी प्रकार से आपका जो ये स्टेट का एग्ज़ाम है इसमें भी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया वो की जाएगी। अगर किसी शिफ्ट में पेपर कठिन आता है, किसी शिफ्ट में पेपर आसान आता है, तो इसलिए तो यहाँ पे कोई भी नुकसान वाली कोई भी किसी अभ्यर्थी को बात नहीं है। बाकी हमने एक चीज़ आपको बताया भी था कि आपकी पासिंग नंबर कितने हैं। सामान्य की अगर बात करें तो सामान्य पुरुष वर्ग हैं उनको 50% आपको चाहिए, यानी कि 75 नंबर जो आपका 150 का है पेपर हो रहा है उसके हिसाब से। वहीं BC2 की बात करें तो 45.5%, यानी कि 68.25, यानी कि इतने नंबर आपके होने चाहिए। तो हमने पीछे वीडियो बनाया था, वहाँ पर आप जाकर के देख लीजिएगा कि कितने कितने नंबर आपके पासिंग नंबर चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी और बाकी अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़े रहेंगे। और इसमें नॉर्मलाइजेशन को लेकर के अगर आपको कोई दिक्कत है या BPSC TRE 3.0 से कोई रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए।